कहते हैं प्रश्न कि एक्स और वाई तथा ज्ञात कीजिए, ठीक है, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि वाई का मान दे रखा है 3, 2, 1, 4, ठीक है, वाई का मान दे रखा है तथा हमें क्या दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर 1, 0, -3, 2। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हम x का मान कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, y का मान दे रखा है 3, 2, 1, 4, ठीक है, y की मान दे रखा है और हमारे पास क्या दे रखा है कि 2x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 2x प्लस वाई बराबर दे रखा है 1, 0, -3, 2, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x बराबर y को अगर हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 0, -3, 2 माइनस वाई हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसे लिख सकते हैं 1, 0, -3, 2, ठीक है, और माइनस वाई क्या दे रखा है 3, 2, 1, 4, ठीक है। अब ये दोनों अवयव को जब हम घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा, ध्यान देंगे, 1 में से 3 जाएगा यानी क्या हो जाएगा -2 और 0 में से 2 जाएगा यानी क्या हो जाएगा दोस्तों -2, -3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 -1 यानी कि -4। यहाँ क्या होगा दोस्तों 2 में से 4 जाएगी यानी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगी। फिर से ध्यान देंगे, 1 में से 3 जाएगा -2, 0 में से 2 जाएगा -2, -3 में से -1 जाएगा यानी क्या हो जाएगा -4, -2 में से 4 जाएगी यानी कि क्या हो जाएगा -2। इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 2 अगर हम बाहर निकाल लें, ठीक है, सभी माइनस में है तो हम ऐसा करते हैं कि माइनस भी बाहर निकाल लेते हैं। माइनस भी बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं सिर्फ हम प्लस ही बाहर निकालते हैं। +2 अगर हम बाहर निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे 2 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1, -2, -1, ठीक है। ध्यान देंगे तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, ये हमारा 2x के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि हम इसे क्या मान के 2x बराबर हुआ था मेरा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 1, -1, -2, -1। तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा यानी कि x की मान क्या आ गई दोस्तों, x की मान आ गई हमारी -1, -2, -1, ठीक है। और y की मान क्या थी, y की मान थी 3, 2, 1 और 4। तो यही दोनों हमारी उत्तर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि हमें 2 गुणा में एक अवयव दिया है जिसके अवयव 1, 0, 3x प्लस दूसरा अवयव है y 1, 0, 2 और ये बराबर है एक तीसरे अवयव जिसके अवयव हैं 5, 1, 6, 8 के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम इस 2 की गुणा करेंगे। तो जब 2 की हम इस अवयव में गुणा करेंगे तो इसके प्रत्येक अवयव में गुणा होगी। कैसे होगी, देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 की 0 में गुणा होगी तो वो तो 0 ही हो जाएगा और 2 तिया कितना होगा 6 और 2 की x में गुणा हो तो कितना हो जाएगा 2x प्लस अब यहाँ पर दूसरा अवयव हमारा क्या है y 1, 0 और 2 और ये बराबर है एक तीसरे अवयव के जिसके अवयव हैं 5, 6, 1 और 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों अवयवों को जोड़ेंगे। तो 2 अवयवों को जोड़ने का मतलब ये होता है कि जो उनके संगत अवयव हैं वो जुड़ते हैं। जैसे 2 में कौन जुड़ेगा, y जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 + y आ जाएगा। फिर 6 में कौन जुड़ेगा, 0 जुड़ेगा तो 6 आ जाएगा। फिर 0 में 1 जुड़ेगा तो कौन आएगा, 1 आएगा। और 2x में 2 जुड़ेगा तो क्या आएगा 2x + 2 आएगा। और ये किसके बराबर होगा, एक तीसरा अवयव जिसके अवयव क्या क्या हैं 5, 1, 6, 8, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों अवयवों की तुलना कर सकते हैं। क्योंकि 2 अवयव बराबर हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों अवयवों के जो संगत अवयव हैं वो बराबर होंगे। यानी कि पहले अवयव का पहला अवयव दूसरे अवयव के पहले अवयव के बराबर होगा। तो 2 + y किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। इसी तरह से जो दूसरा अवयव है वो दूसरे अवयव के बराबर होगा, यानी आप देख भी सकते हैं 6 बराबर 6 के हैं। फिर जो तीसरा अवयव है वो तीसरे अवयव के बराबर होगा, यानी 1 बराबर 1 है, तो वो तो है ही है, उसमें हम क्या लिखें। फिर जो चौथा अवयव है वो चौथे अवयव के बराबर होगा, यानी कि 2x + 2 किसके बराबर होगा, चौथा अवयव 8 है, ठीक है। अब यहाँ से हम x और y के मान निकाल सकते हैं। अगर y का मान यहाँ से निकालें तो 5 - 2 यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ से अगर x का मान निकालें तो 2x बराबर कितना होगा 8 - 2 यानी 2x बराबर 6 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2 तिया 6 यानी कि 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 3 होगा,
y बराबर भी क्या होगा 3 होगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। x और y के मान ये इक्वल टू ये प्लस ये हो तो एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू के मानों को ज्ञात कीजिए। तो गाइस ये वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। इसमें हम जैसे सिंपल समीकरणों को सोल्व करते हैं वैसे ही इनको सोल्व करना होता है, कुछ खास नहीं है इनके अंदर। तो जैसे हमारे पास अवयव को, इसमें अवयव को जोड़ना आपको आता ही होगा, तो मैं दिखा देता हूँ। ये है अवयव का अदिश गुणन, तो ये हमारे पास ये 3 इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा इन चारों एलिमेंट से। तो ये क्या हो गया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 3x, ये हो गया 3y, ये हो गया 3z और ये हो गया 3w इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, इधर इन दोनों को जोड़ना है हमें, तो ये हो गया x प्लस 4, ये हो गया मतलब जोड़ने में क्या करते हैं हम, संगत एलिमेंटों को जोड़ देते हैं ना। तो ये हो गया हमारे पास पहला एलिमेंट x प्लस 4, इसका है 6 प्लस x प्लस वाई, तो ये हो गया 6 प्लस x प्लस वाई, और ये हो गया हमारे पास -1 प्लस z प्लस w, -1 प्लस z प्लस w, और ये हो गया 2w प्लस 3, तो 2w प्लस 3। अब हमारे पास सब बस सिंपल वो मतलब इक्विवेलेंस की प्रॉपर्टी लगानी है। इक्विवेलेंस मतलब क्या होता है, दो अवयव इक्वल कब होते हैं, जब उनके संगत एलिमेंट बराबर हो। तो 3x किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 4 के, तो यहाँ से आ गया 3x इक्वल टू x प्लस 4, और यहाँ से हमारे पास 3y क्या आ जाएगा, 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई। तो यहाँ से हमारे पास पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हो, 3x माइनस x इक्वल टू कितना आ गया 4, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ये हमारे पास 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स वाई प्लस वाई है, x का मान हमें निकाल ही लिया। तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 6 प्लस x कितना है 2, तो ये हो गया 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4। ऐसे ही हम तीसरे एलिमेंट को बराबर करके देखेंगे, तो ये हो गया 3z इक्वल टू -1 प्लस ये हो गया 3z इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। तो यहाँ से हो गया, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो हमारा 3z माइनस z इक्वल टू w माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया 2z इक्वल टू w माइनस 1। ऐसे ही लास्ट वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। तीसरा वाला इक्वेशन है हमारे पास 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, मतलब यहाँ से 3w इक्वल 2w प्लस 3 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास w आ गया 3, और यहाँ से जब w की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो हमारे पास 2z इक्वल टू w कितना है 3 माइनस 1, तो z इक्वल टू कितना आ गया 2/2, तो z इक्वल टू आ गया 1। तो हमारे पास x आई कुछ ये आ गया था, y ये वाला आया। थैंक यू गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।